सोनी, ये मत समझना कि मैंने तुम्हारी हर बात को नज़रअंदाज कर दी है, बल्कि मेरी तुम्हारे ऊपर नज़र और भी गहरी हो गई है। गुड्डी ने मुझे जो कुछ भी बताया था, मुझे कहीं ना कहीं इन सब बातों पे यकीन है, बल्कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। देखो, आंखा आंखों देखा बहुत कम झूठ होता है, क्योंकि मैंने बार बार ये बात देखी और महसूस की है कि गुड्डी की काफ़ी बातों में सच्चाई होती है। वक्ती तौर पर तो हमें ऐसा लगता है कि गुड्डी बहुत ही गलत कह रही है, जिस पर आप देखेंगे कि सोनी कहती है कि आखिर आपको भी इस चीज़ पे यकीन आ गया कि सिर्फ और सिर्फ गुड्डी ही ठीक बोल रही है। खुदा का वास्ता है, ये बात बाबा से मत कीजिएगा, क्योंकि अगर उन्होंने ये बात सुन ली तो वो भी आपकी तरह ही हो जाएंगे। दूसरी तरफ काफ़ी परेशान है शाजिया, अपने घर के हालातों को देख के बार बार गुड्डी गुड्डी कर रही है और सोच रही है कि जितनी जल्दी हो सके गुड्डी को यहाँ पे बुला लिया जाए, ताकि मसला सुलझ सके। और आप देखेंगे कि औरंगज़ेब भी यही चाहता है और कहता है कि शाजिया, तुम ही कुछ करो, तुम्हें जाके बात करनी होगी इशरत से, और इशरत को कहना होगा कि भाई उसको भेजिए, हम उसके बगैर नहीं रह सकते। और वैसे भी बोलो कि हमें जहांगीर से खतरा है। इस बात को लेके लालच की पुड़िया मजीद लालच में आ चुकी है और कहती है हाँ, गुड्डी का यहाँ पे आना बहुत बेहतर है, क्योंकि वो जानती है कि इशरत उसको इतनी आसानी से नहीं भेजेगी। इसलिए बार बार उनके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और उनको कह रही है कि नहीं, गुड्डी को वापस भेजा जाए, क्योंकि हम लोग अब गुड्डी के बगैर नहीं रहेंगे, और वैसे भी गुड्डी पर हमारा हक ज़्यादा है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझनी चाहिए। वैसे वो गुड्डी के पीछे लग चुके हैं और बार बार उसके दिमाग में ऊट पटांग बातें भर रहे हैं, ताकि वो जल्द अज जल्द वापस आ जाए। उसको बार बार कहा जा रहा है कि देखो, तुम परेशान मत हो, तुम्हें कोई भी इधर परेशान नहीं तरफ करेगा। आप देखेंगे कि इशरत जो है वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारी थोड़ी बहुत यानी कि तरबियत होने वाली है, तुम बहुत ज़्यादा सोने के खिलाफ हो चुकी हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी उसके साथ इस तरह से पेश आए। देखो, माना कि वो इस नेचर की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह पे गलत है। हम उसे बार बार हर जगह पे गलत नहीं कह सकते हैं। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आप अपनी चहेती से पूछिए कि वो क्या कर रही है। खैर, आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुकी है बेचारी। और दूसरी तरफ औरंगज़ेब का तो कोई हाल नहीं रह गया है, क्योंकि औरंगज़ेब अभी भी इस बात पर पछता रहा है कि जो गुनाह उससे सरजद हुए हैं वो कैसे ठीक होंगे। लेकिन वो जानता है कि वो किस कदर गुनाहगार इंसान है, लेकिन उसके साथ ऐसा मौजा नहीं हो सकता है। इसलिए सीधी नज़र उसकी सिर्फ और सिर्फ गुड्डी पर है, और वो जानता है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। गुड्डी ने ही ये सब कुछ करवाया है, क्योंकि वो अपने चच्चा जान से बहुत प्यार करती है। और शाजिया को कहता है कि शाजिया, तुम्हारा रवैया उसके साथ इस तरह का था कि वो अब इधर आने से कतरा रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम कैसी औरत हो। मैंने तो कितनी दफ़ा नियत के साथ उससे चलने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे सीधे रास्ते पे नहीं चलने दिया। अरे, आप बैठो इधर और करो और सारा अपने मातम मनाओ। लेकिन आप देखेंगे उधर गुड्डी भी बहुत बेचैन हो चुकी है। वो भी चाहती है कि वो भी अपने चच्चा जान के पास जाए और जाकर देखे कि उनके क्या हालात हैं, वाकई में सब कुछ ठीक हो गया कि नहीं हो गया। इस पर चची उसकी कहती है कि गुड्डी, मुझे सही से बात बताओ, ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है ना? तुमने ही अपनी स्वीटी से कह के ये सब कुछ करवाया है ना? जिस पर गुड्डी खामोश हो जाती है और कहती है कि चची जान, आप बिला वजह क्यों परेशान हो रही हैं? आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, देख लेना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जहांगीर की हर चाल नाकाम होने वाली है, क्योंकि गुड्डी बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपने चच्चा जान से, और वो ये जानती है कि चच्चा जान को तकलीफ़ में वो नहीं देख सकती है, जिसके लिए अपनी स्वीटी से बारहा मिन्नतें करके उनके सारे मसले हल करवा देती है। और अब देखेंगे औरंगज़ेब की हैरत गुम हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ का पता चल जाता है कि असल मामला है क्या। इसलिए वो कहता है कि देखो शाजिया, सारी बात गुड्डी की है, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। ये सब कुछ गुड्डी ने करवाया है, और गुड्डी हमारे साथ ना होती तो कुछ भी ना होता। ये बात तुम बड़े अच्छे तरीके से समझ लो। ऐसे ही हमारे दिन नहीं फिरे हुए थे गुड्डी के साथ, कुछ ना कुछ तो मामला था। इसलिए तो वो लोग गुड्डी को वहाँ से भेजने का नाम नहीं ले रहे हैं।
आगे से शाज़िया कहती है कि मैंने इशरत से बातों बातों में कई दफ़ा पूछा है, कई दफ़ा बात की है कि वो गुड्डी को वापस भेज दे, लेकिन उनका कोई भी ऐसा ख्याल नहीं है और ना ही इशरत उसे यहाँ पे भेजने वाली है, क्योंकि इशरत को बिनक पड़ चुकी है कि इधर वो किस तरीके से रह रही थी। जिस पर आप देखेंगे कि इशरत भी बहुत परेशान हो चुकी है कि बार बार शाज़िया गुड्डी का नाम क्यों ले रही है और बार बार ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि मुश्किल से करके ही गुड्डी उसके पास आई है। अब वो उसको खोना नहीं चाहती और ना ही उसको कहीं पे भेजना चाहती है। इसलिए उसने ज़हन बना लिया है कि गुड्डी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, मैं इसे किसी के हाथों नहीं जाने दूंगी। वो बहुत परेशान हो चुकी है उसके लिए, लेकिन जैसे ही घर के माहौल को देखती है तो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जैसे ही वो देखती है कि सोनी को बार बार गुड्डी तंग कर रही है, यानी कि सोनी बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि गुड्डी उसकी हर राह में रुकावट बन रही है और उसको जलील करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन जी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इशरत जो है वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारी थोड़ी बहुत यानी कि तरबियत होने वाली है, तुम बहुत ज़्यादा सोने के खिलाफ हो चुकी हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी उसके साथ इस तरह से पेश आए। देखो, माना कि वो इस नेचर की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह पे गलत है। हम उसे बार बार हर जगह पे गलत नहीं कह सकते हैं। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आप अपनी चहेती से पूछिए कि वो क्या कर रही है। खैर, आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुकी है बेचारी, और दूसरी तरफ औरंगज़ेब का तो कोई हाल नहीं रह गया है, क्योंकि औरंगज़ेब अभी भी इस बात पर पछता रहा है कि जो गुनाह उससे सरजद हुए हैं वो कैसे ठीक होंगे। लेकिन वो जानता है कि वो किस कदर गुनाहगार इंसान है, लेकिन उसके साथ ऐसा मौज़ा नहीं हो सकता है। इसलिए सीधी नज़र उसकी सिर्फ और सिर्फ गुड्डी पर है, और वो जानता है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। गुड्डी ने ही ये सब कुछ करवाया है, क्योंकि वो अपने चच्चा जान से बहुत प्यार करती है। और शाज़िया को कहता है कि शाज़िया, तुम्हारा रवैया उसके साथ इस तरह का था कि वो अब इधर आने से कतरा रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम कैसी औरत हो। मैंने तो कितनी दफ़ा नीयत के साथ उससे चलने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे सीधे रास्ते पे नहीं चलने दिया। अरे, आप बैठो इधर और करो और सारा अपने मातम मनाओ। लेकिन आप देखेंगे उधर गुड्डी भी बहुत बेचैन हो चुकी है। वो भी चाहती है कि वो भी अपने चच्चा जान के पास जाए और जाकर देखे कि उनके क्या हालात हैं, वाकई में सब कुछ ठीक हो गया कि नहीं हो गया। इस पर चची उसकी कहती है कि गुड्डी, मुझे सही से बात बताओ, ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है ना? तुमने ही अपनी स्वीटी से कह के ये सब कुछ करवाया है ना? जिस पर गुड्डी खामोश हो जाती है और कहती है कि चची जान, आप बिला वजह क्यों परेशान हो रही हैं? आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, देख लेना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है।